माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले संचयी आवर्ती वक्र, जिसको ओजाइव वक्र भी कहा जाता है, दैट मीन्स क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव। ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब हमारे पास डेटा इस तरह से गिवन होता है कि उसको संचयी आवर्ती में कन्वर्ट करना होता है, उस केस में यहाँ पर जो वक्र बन के तैयार होता है उसको ओजाइव वक्र के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स संचय आवर्ती वक्र वह वक्र है जो आवर्तियों को संचय में बदलकर ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है, इसलिए उसको ओजाइव वक्र के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जब भी हम संचय आवर्ती की बात करते हैं, संचय आवर्ती ध्यान में रखिएगा उसी केस में बनाया जा सकता है जब आपके पास सतत श्रेणी का कोई प्रश्न दिया गया हो। सतत श्रेणी, जिसको हम सरल श्रेणी के नाम से जानते हैं, सरल श्रेणी को यहाँ पर संचय आवर्ती में कन्वर्ट किया जाता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में शॉर्टकट में लिखा जाता है CF में। उसके बाद यहाँ पर जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार किया जाता है, यानी कि संचय आवर्ती तैयार किया दो प्रकार से, एक होता है से कम और एक होता है से अधिक। से कम मतलब जैसे हमारे पास दे रखा है 10 से कम, 20 से कम, 30 से अधिक मतलब जैसे 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, इस तरह से इसको एक सीरीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। और ये सीरीज़ दो तरीके से बन सकता है, एक तो से कम वाला और एक तो से अधिक वाला। से कम इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन, से अधिक इंग्लिश में बोलते हैं मोर देन, क्युमुलेटिव सीरीज। ओके, अब किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, ओजाइव बनता कैसे? एक्चुअली में ये जो ओजाइव बनता है पॉइंट टू पॉइंट मिला के एक तरीके का बहुभुजी होता है, जैसे मैंने आपको पॉलीगॉन बनाया था, ये भी पॉलीगॉन ही है, लेकिन फ़र्क इतना है, पॉलीगॉन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से बनता है और ओजाइव जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए आंकड़ों की सहायता से कम तथा से अधिक संचय आवर्ती वक्र बनाइए। नॉर्मल छोटा सा एक क्वेश्चन दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और यहाँ पर छात्रों की संख्या। हमें क्या करना पड़ेगा, ये छात्रों की संख्या को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। इस क्लास इंटरवल को से कम या फिर से अधिक के सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, दोनों में कन्वर्ट करना है, और दोनों का अलग अलग वक्र बनेगा। उसका छात्रों की संख्या को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। और से कम का मतलब होता है, से कम से जब शुरू करेंगे, से कम ज़्यादा, तो यहाँ पर जो नंबर शुरू उससे शुरू करेंगे, और जब से अधिक है तो इन सबको पहले टोटल कर लेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसके लिए हमें इसको कन्वर्जन करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हम टेबल में इसको से कम और से अधिक में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद जाके हम ग्राफ पेपर तैयार करेंगे, ग्राफ में वक्र तैयार करेंगे। तो किस तरह से बनाते हैं वो आपको ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन को मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमें से कम ओजाइव चाहिए और से अधिक वाला चाहिए। तो सबसे पहले से कम वाला, से कम का मतलब होता है, से कम जब भी कन्वर्ट करना हो तो जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में हमें मैक्सिमम वाला, यानी कि L2 जो अपर लिमिट होता है, यानी कि जो बड़ा वाला लिमिट होता है, उस लिमिट को हम लेंगे। से कम का मतलब 10 से कम कहेंगे, यानी कि पहला हमारा जो अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 10 से कम, क्योंकि हमें कम वाला ही दिखाना है। तो 10 से कम, पहला ग्रुप में 10 से कम मतलब 0 से 10। हम सबको पता है कि सिंपल फ्रीक्वेंसी में 0 से 10 तो दिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में गिना जाता है 0 से 9, यानी कि 10 से कम कितना डेटा है, 7 डेटा है। अगला वाला है 10 से 20, यहाँ पर हमें लेंगे 20 से, अपर वाला लेना है 20 से कम। 20 से कम कितने हैं, क्योंकि 20 से कम तो सारे हैं, ये नीचे वाला भी है, तो इसमें अगला वाला जो है इसमें ऐड कर देंगे 7 और 12 को, तो कितना हो जाएगा 7 12 19। अगला वाला है 30 से कम, फिर कितना हो जाएगा 40 से कम, फिर कितना हो जाएगा 50 से कम, 60 से कम, और लास्ट में हो जाएगा 70 से कम। अब सबको ऐड कर दो। 30 से कम ऊपर के तीनों होगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19 और ये 16, यानी कि 35। फिर हो जाएगा 35 और 26 61, 61 और 20 81, 81 और 11 92, 92 और 8 ये हो गया 100, यानी कि टोटल नंबर हमारे पर फ्रीक्वेंसी कितना होगा 100 होगा। ये हो गया पहला। पहले का मतलब क्या हुआ, संचय आवर्ती, ठीक है ना, से कम संचय आवर्ती। अब वहीं पर अगर हमें से अधिक में कन्वर्ट करना हो, अगर से अधिक में कन्वर्ट करना हो तो तब हम जो है लोअर वाला देखेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा दिखाना। तो 0 से ज़्यादा, तो पहला हो जाएगा 0 से अधिक,
और हर बार इसी तरह लोअर लिमिट को लीजिए, फिर हो गया 10 से अधिक, फिर हो जाएगा 20 से अधिक, फिर हो जाएगा 30 से अधिक, फिर हो जाएगा 40 से अधिक, फिर हो जाएगा 50 से अधिक और लास्ट में है 60 से अधिक। ठीक है, हम सबको पता है 0 से ज़्यादा तो ये सारे हैं, और जब सारे होंगे तो इसका टोटल कितना हो रहा है 100, तो ये पहला संचय आवर्ती हमारा बनेगा 100 का 100। अगला वाला है 10 से अधिक। 10 वाले में मतलब पहला ग्रुप को छोड़ के बाकी सबको जगह पहला ग्रुप को इस 100 में से हटा दो, यानी कि 100 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 93। फिर है 20 से अधिक। 20 से अधिक मतलब ऊपर के दोनों को माइनस हटा देना होगा, तो यहाँ पर 93 में से ऊपर के दोनों, पहला तो माइनस हो चुका है, अगला वाला माइनस कर देंगे कितना 12, तो 93 में से 12 चला गया, कितना बचेगा 81। उसी तरह अब एक दूसरे से माइनस करते चले जाएंगे। अगला वाला है 81 माइनस 26। ठीक है, 81 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 26। ठीक है, सॉरी 26 नहीं, कितना है 16 माइनस कर देंगे, 81 माइनस 16, तो ये 16 हो जाएगा। अभी गलत हो जाता है ना, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा ध्यान से। फिर हो गया 65 माइनस 26 39, 39 माइनस 20 कितना हो जाएगा 19, और 19 माइनस 8 कितना हो जाएगा 19 माइनस 11 कितना आ जाएगा 8। देखो ये 8 के बराबर आ गया। तो ये हमारा हो गया से अधिक और ये हो गया से कम। दोनों को अब हमें ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट, सबसे पहले हमें से अधिक वाला, से कम वाला पहले बनाएंगे, से अधिक वाला बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर करेंगे, संचय आवर्ती हमारा कहाँ तक जाएगा 100 तक। कहाँ तक जाएगा 100 तक। 100 तक हमें बनाना ही है, यानी कि जो भी डेटा लेंगे 10-10 की डिफरेंस से 100 तक चला जाएगा। और ये प्राप्तांक है, हम इसको एक्स में दिखाएंगे और इसको हमें वाई में दिखाना है। ठीक है, अब हमें डेटा कुछ इस तरह से लेना है। देखिए यहाँ पर एक्स पे हमें प्राप्तांक को दिखाना है और यहाँ पर संचयावर्ती, दोनों में 10-10 का डिफरेंस है। ठीक है, अब एक तरह से शुरू करते हैं। हमें सबसे पहला संचयावर्ती बनाना है से कम वाला। तो से कम मतलब 10 से कम, 10 तक कितना आ रहा है 7, 10 से कम आ रहा है 7। तो सबसे पहला हम शुरू करेंगे 7, देखेंगे 7 कहाँ पर है, 7 है 10 से कम, यानी कि यहाँ पर 10 पे इस वाले पॉइंट बनाएंगे 7, यहाँ पर आ जाएगा पहला पॉइंट। ठीक है, फिर कितना है 20 से कम कितना है 19 यानी कि 20 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये वाला होगा लाइन, और 20 से थोड़ा सा नीचे यानी कि ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, फिर कितना है 30 से कम 35, ये हो गया 30 से कम दिखाना है 35 यानी कि 30 और 40 के बीच में। ठीक है, ये हो गया 30-40 के बीच में अगर हम दिखाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ हो गया 30, ये हो गया 40, इनके ठीक बीच में यानी ये वाला पॉइंट। फिर कितना है 40 से कम 61 मतलब 60 से थोड़ा सा ऊपर बनेगा, तो ये हो गया 40 से कम, ये हो गया 40 और 40 से कम हो गया 61, यहाँ पर हो गया 60 से एक पॉइंट ज़्यादा यानी कि ये वाला पॉइंट बनेगा। आपको स्केल सही से रखना आना चाहिए, ऑटोमेटिक सब सही से बनता चला जाएगा। 50 से कम कितना है 81, 50 से कम है 81, ये हो गया 50 और 50 से कम है 81 भाई कहाँ पर है 81, 80 हो गया, 80 से एक पॉइंट ऊपर यहाँ पर जाएगा। फिर है 60 से कम 92, 92 यानी कि 90 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 90 और इससे थोड़ा सा ऊपर। और लास्ट में 100 तक चला जाएगा कितना 70 का चला जाएगा 100 तक। बनाओ भाई 100 तक, ये हो गया हमारा टॉप 100। ठीक है, ये जो पॉइंट बना, अब हम क्या करेंगे सभी पॉइंट को नॉर्मल सीधे हाथों में 0 से उठाते हुए ज्वाइन कर देंगे। तो 0 से उठाते हुए हमने ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। तो ये जो बना ये हो गया से कम संचय आवर्ती वक्र, से कम संचय आवर्ती वक्र। अब हमें क्या बनाना है से अधिक वाला। से अधिक की शुरुआत कहाँ से बनेगी 0 से, यानी कि 100 वाला पॉइंट। ये हो गया 0 और 0 पे 100 वाला पॉइंट कहाँ बन गया, ये वाला पॉइंट बन गया पहला पॉइंट। फिर हम क्या बनाएंगे दूसरा वाला, दैट इज़ 10 पर 93 हो गया, ये हो गया 10 और 10 पर बनाएंगे 93 यानी कि ये वाला पॉइंट बन जाएगा 93 का। ठीक है,
ठीक है, कुछ खास अंतर नहीं है, बस पॉइंट टू पॉइंट बनाने का डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। फिर कितना है, 20 पर बनेगा 81, ये हो गया 20 पर बनाइए अब 81, यानी कि 81 जब बनाएंगे तो ध्यान में रखिएगा ये 80 से 1 पॉइंट ऊपर जाएगा यहाँ पर। फिर बनेगा हमारा 30 पर कितना, 65, क्योंकि 30 से अधिक दिखाना है, तो ये हो गया 65, 30 पर हो जाएगा 65। 65 कहाँ पर है, 60 और 70 के बीच में। फिर कितना है, 40 पर है 39, 39, 40 पर है 39, ये हो गया 40 और ये हो गया 39। 39 कहाँ पर हो जाएगा, 40 से 1 पॉइंट नीचे ये वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है 50 पर है 19, 50 पर है 19, 19 कहाँ पर, 20 से 1 पॉइंट कम, यानी कि यहाँ पर। फिर है हमारा 60 पर, सॉरी 50 पर हो गया, 60 पर कितना है 8, 60 पर हो जाएगा 8, यानी कि 10 से 1-2 पॉइंट नीचे, और लास्ट वाला हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इन सभी पॉइंटों को वही सीधे हाथों में मिला देना, ऊपर से नीचे मिलाते हुए आना है। तो ये हो जाएगा से अधिक वाला, तो ये हो गया ब्लैक कलर में से अधिक संचय आवर्ती वक्र। ठीक है, अब इस दोनों वक्र का से कम और से अधिक से एक खासियत होती है, जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में काटते हैं ना, ये वाला पॉइंट, ये जो बीच में आपस में काट रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। कभी कभी हमसे जो है वक्र के माध्यम से, संचय आवर्ती वक्र के माध्यम से माध्यिका निकालने के लिए कहा जाता है। तो यही माध्यिका है कि से कम बनाओ से अधिक बनाओ, जो दो जिस पॉइंट पर आपस में कटेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट सीधा लेके आइए नीचे, ये वाला पॉइंट जो आपस में ऐड कर दीजिए यहाँ पर। ये जो पॉइंट होगा 30 और 40 के बीच में, 30 यानी कि 36 हो जाएगा, लगभग यहाँ पर 36 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। अब माध्यिका भी निकालना तो आराम से आप सीख जाएंगे। लेकिन अगर कोई डाउट है यहाँ तक आपको से कम संचय आवर्ती बनाने में, से अधिक संचय आवर्ती बनाने में, तो अपने डाउट्स को बेझिझक मुझसे पूछिएगा। पूछेंगे कैसे, कमेंट बॉक्स का यूज़ करते हुए। और समझ में आ गया तो एक लाइक बनता है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। तब तक कि थैंक यू एंड बाय। हाँ, द इकोनॉमिक्स गुरु को कभी मत भूलिएगा।